वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल। तो छात्र, हम लोगों ने एक नई चैप्टर शुरू की थी जिसका नाम था डेसिमल नंबर, ठीक ना। तो डेसिमल नंबर में हम लोगों ने जोड़, घटा, गुना, भाग करने के लिए सीख गया था। तो बताए थे कि अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात और, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 2.01 प्लस 5.2 प्लस 3.215 का योग क्या होगा? योग क्या होगा? तो छात्र सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो 3.215 फिर हमारा है 5.2 फिर है 2.01। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे खाली स्थान दिखे वहाँ पर जीरो लिख देना है। क्या करना है? जीरो लिख देना। जीरो का वैसे भी कोई वैल्यू होता नहीं है, तो जीरो हम यहाँ पे लिख दिए। होता है, जीरो का वैल्यू होगा, बट जब ये बाया साइड होगा तब। जैसे 3.30 रहता, 50 रहता तो वैल्यू था है ना, कहाँ 3 कहाँ 50। तो इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट के बाद 2000000 कोई वैल्यू उसका है ही नहीं। तो चलिए इसको क्या बोलता है? जोड़ने के लिए बोलता है। तो जोड़िए। तो 5 1 1 2 2 2 4 पॉइंट 5 3 8 2 10 10.425 ये हमारा क्या है? आंसर है। यदि दशमलव के बाद जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसे पढ़ते कैसे हैं? 42 पॉइंट। ऐसे इधर जब दशमलव के बाईं और जो संख्या दी हुई रहती है उसको एक साथ पढ़ते हैं 10। यदि यहाँ पे रहता यही संख्या, यदि इस साइड रहता तो इसे कहते 425। लेकिन ये दाईं और दी हुई है दशमलव के बाद, तो हम इसे पॉइंट मतलब एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे 10.425, ठीक ना। तो चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं हम लोग। तो छात्र हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि 4.703 kg प्लस 0.62 kg प्लस 48.9 kg का योग क्या होगा? तो छात्र लिखते हैं इसे हम जिस तरह से दिया गया है। 48.900 दर्शा देंगे, दिखा देंगे। फिर 0.620, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसे क्या करना है? जोड़ना है। 3 2 9 7 16 16 6 22 का 2 बाकी रहा 2 8 4 12 12 2 14 का 4 बाकी रहा 1 4 1 5। तो ये हमारा क्या हुआ? इतना केजी ग्राम, 54.223 केजी ग्राम, ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो छात्र हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, सोम की ऊंचाई 1.25 मीटर और रीना की ऊंचाई 1.3 मीटर है। तो रीना की ऊंचाई सोम से कितना अधिक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है? 1.3। सबसे बड़ी यहाँ पे कौन है? रीना। तो रीना में जब हम सोम की ऊंचाई को घटाएंगे तब ना हमें प्राप्त होगा कि सोम कितना छोटा है रीना से या रीना कितना बड़ी है। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा है 1.3 मीटर हमें दिया गया है रीना की ऊंचाई, रीना की ऊंचाई, ठीक ना। यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं ऊंचाई। फिर हमारा 1.25 हमारा दिया गया है सोम की ऊंचाई, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 0 बैठा देंगे, अपने मन से माइनस करेंगे। तो 10 0 से 5 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहचान लेंगे। 3 से जब पहचान लिए तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, पॉइंट 1 में से 1 गया 0। तो हमारा 0.05 मीटर ऊंचा आ गया, ठीक है ना। कितना? 0.05 मीटर ऊंचा।
तो जो रीना की जो ऊंचाई है सोम से 0.05 मीटर ऊंचा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। छात्र, हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये दिया गया है 0.304 इंटू 20/30.4 इंटू 2 को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो छात्र, हम सिंपल मेथड से पहले जाएंगे। पहले हम सवाल को उतार लेते हैं फिर से, ठीक ना। उतार लिए सवाल को। अब हमें कुछ करना नहीं है। देखिए नीचे में हमें पॉइंट को उड़ाएंगे कितना बार, तो जब हम नीचे जो संख्या दिया हुआ रहता है तो ऊपर कितना से गुना होगा? 10 से, एक अंक के बाद ही है तो 10 से गुना किए। लेकिन ऊपर में देखिए पॉइंट को हटाने के लिए तो कितने संख्या बाद दिया गया है? 3 संख्या के बाद। तो 3 संख्या यहाँ पे उतार देंगे, मतलब उसको 1000 में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। देखिए 304 कट गया एक बार में, 2 से 10 एक बार में कट गया। अब जो हमारा आया यहाँ पे कितना है? 100/1000। कितना आ गया? 100/1000। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 0 पॉइंट, या तो पहले से कटा के देख लीजिए। 100 से एक बार में, 100 से 10, 1.10 आया तो 0.1 हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नवोदय गाइड का जो परेशानी वाला जो है, मतलब जो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और जो थोड़ी हल्की क्वेश्चन जो है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको या व्हाट्सएप पे आप PDF ले सकते हैं नवोदय गाइड, विद्यासागर नवोदय गाइड का। वहाँ से आप हमें नीचे दिया हुआ रहता है व्हाट्सएप नंबर वीडियो में, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके आप वो PDF को ले सकते हैं। उसके बाद आप उसे हल कीजिए। जो सवाल नहीं बने वो सवाल फिर पूछिए व्हाट्सएप से, ठीक ना। तो चलिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसे देखेंगे। हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो ये दिया गया है 160.507 को भिन्न में बदलें। ये हमारा दशमलव संख्या दिया गया है, इसे क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए तो बताए थे कैसे बदलना है। तो 160.507 को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? दशमलव को उड़ा देंगे। दशमलव को उड़ा देने के बाद देखेंगे कि दाएं साइड में दशमलव के बाद कितनी संख्या दी गई है? 3 संख्या। तो 3 0 उतार देंगे नीचे। ये हमारा क्या हो गया? 160.507/1000। ये हमारा क्या हुआ? भिन्न में बदल गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है वो ये है 73.2 भाग 100, मतलब इतना में 100 से भाग देना है। तो देखते हैं हल करके। 73.2/100, ठीक ना। दशमलव है, दशमलव को उड़ा के नीचे लिख देंगे। ये हमारा हो गया 732/1000, ठीक ना। तो अब 1000 हो गया है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे फिर दशमलव में। तो देखिए तो 3 है तो 1 2 3 के बाद क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। तो 0.732 ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। तो छात्र, हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो ये है, कहता है 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 19.24 है। यदि इनमें से संख्या 3.7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इनमें से एक संख्या 3.7 हो तो दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें तो दूसरी संख्या दिया गया नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो माना कि ऐसा सब क्वेश्चन को हम x मान कर ही सॉल्व करते थे। माना कि दूसरी संख्या बराबर x
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 3.7 इंटू एक्स इजकल टू 19.24, ठीक है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना करके बराबर कर दिए हैं। तो अब x बराबर 19.24 बटे 3.7 हो गया क्या। यदि कोई संख्या बराबर के पहले गुना में रहे तो बराबर के उस पार जाता है तो क्या में चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो भाग में आ गया क्या, तो चलिए भाग में आ गया। तो अब कुछ ज़्यादा करना नहीं है, दशमलव को उड़ा देंगे, ऊपर 10 से नीचे 100 से, 1 0 कट गया यहाँ पे। जब इसे हम भाग देंगे तो ये हमारा 52 बार में कट जाएगा, ठीक ना। तो 52 बटे 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.2। ये हमारा क्या है, आंसर है। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप 37 से भाग दे करके देखिएगा 1924 में, ये 52 बार में कट जाएगा। तो 52 और हमारा नीचे 10 बचा हुआ है, तो 5.2 ये हमारा क्या है, x बराबर निकल गया। तो यदि इसे चेक भी करना है, यदि ये मेरा आंसर सही है क्या गलत है, तो कुछ नहीं करना है। पहली संख्या में दिया गया है 3.7 गुना ये हमारा दूसरी संख्या निकल गया 5.27, 5.2, तो बराबर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 19.24। जब हम गुना करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो छात्र हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है 0.4 इंटू 0.04 गुना 0.004। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कुछ करना नहीं है, दशमलव दिया हुआ है, जल्दी से उड़ाइए इसको। 10, 2 दिया है 100, ये दिया है 3 1000। उसके बाद कुछ नहीं करना, ये हमारा 0 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं। तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16 चौके 64, 64 बटे नीचे कितना 0 दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 0 बैठा देंगे, 2 2 4 1 5 1 6 0 बैठ गया। 64 को लिखिए यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया 0.0। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। 6 संख्या के बाद हम पॉइंट को लगाएंगे, तो 64 0 0 0 0.0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। छात्र हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 75 बटे 10,000 को दशमलव में परिवर्तित करना है। हमारा एक ये भी मुख्य इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दशमलव में परिवर्तित करना और भिन्न में परिवर्तित करना। मतलब जैसे ये हमारा दिया हुआ भिन्न में दिया गया है तो भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करना, अगर दशमलव में दिया रहेगा तो भिन्न में परिवर्तित करना। ये भी हमारा जो चैप्टर का है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसे हम सिंपली डायरेक्टली कुछ है नहीं, इसमें हम तुरंत चेंज कर देंगे। तो 75 को पहले लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कितना सुनना है, 2 2 4, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे हम पॉइंट बैठा के ये हमारा आंसर लिख देंगे, ये हमारा हो गया। अगर हमारा ये रहता कि 0.0075 को 0.0075 को भिन्न में परिवर्तित करना, क्या कहते, सिर्फ दशमलव उड़ाते और जितना संख्या दिया हुआ है उतना हम नीचे 0 बैठा देते। तो ये हमारा हो जाता है 75 बटे 10,000, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो छात्र आज के लेक्चर में इतना ही, हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम जो सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे, हम आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आपको मिलता है। तो व्हाट्सएप यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर 6205878510, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, सर हमें क्वेश्चन चाहिए। अब क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 200 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपको कहीं भी परेशानी नहीं हो कोई भी चैप्टर में। तो व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करके क्वेश्चन लीजिएगा, PDF देते हैं। तो जो छात्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नवोदय तैयारी के लिए जो कर रहे हैं, बेसिकली इस साल अगले साल जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो छात्र एग्ज़ाम देंगे वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
आज हम लोगों ने मैथ पढ़ा। हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ को पढ़ते हैं, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। ये 3 चीज़ ही हमारा बेसिकली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक रीजनिंग में 4 चैप्टर ख़त्म कर चुका है। फिर गद्यांश हम लोग करीब 120 गद्यांश को हम लोगों ने हल कर चुके हैं। उसके बाद हमारा हिंदी जो व्याकरण है उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर को पढ़ चुका है। तो ये अभी तक हमारा यहाँ तक सिलेबस गया है। अभी बहुत समय बाकी है एग्ज़ाम आने में। तो जब फॉर्म निकलती है उसको भी हम यूट्यूब पे भेजेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। और हमारा स्कूल में भी ये जो हमारा यशोदा देवी पारामाउंट पब्लिक स्कूल चलती है सिंहपुर हवेली खड़गपुर मुंगेर में, यहाँ पे और अच्छी तरह से नवोदय विद्यालय जो ऑफलाइन मोड में तैयारी की जाती है। हमारा स्कूल का रिकॉर्ड है कि JNV मुंगेर में कम से कम हर साल 20-25 बच्चा एकदम जाना है तो नवोदय में जाना है। अभी भी हमारे स्कूल के छात्र नवोदय में होंगे तो करीब 25% या 20% तो वहाँ का स्ट्रेंथ में हमारे स्कूल का ही छात्र होगा। इसलिए लॉकडाउन अभी है, लॉकडाउन जब खुलेगा यदि जो छात्र यहाँ पे रह करके नवोदय तैयारी करना चाहते हैं तो वह यहाँ पर आके हॉस्टल में रह सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो मंथली चार्ज रहता है वह है 2500 रुपया पर स्टूडेंट जो छात्र नवोदय तैयारी करेंगे, जिसमें कि हम फूडिंग, लोडिंग एंड स्टडी जो तीनों चीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 2500 रुपया में। जो हमारा खाना हमारा जो होता है मतलब जो फूड है वो हमें 3 टाइप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और समझिए पढ़ाई तो दिन रात दोनों समय चालू रहता है। नवोदय तैयारी कराने में कोई कसर नहीं होती है। ये तो अभी लॉकडाउन है तो कुछ यहाँ पे मतलब ऑनलाइन मोड में अभी चल रहा है। यदि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन मोड में बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाने में, क्वेश्चन को हल कराते हैं, सब प्रैक्टिस करवाते हैं, जो मार्कशीट भरने का प्रैक्टिस करवाते हैं। और मार्कशीट तो यहाँ पे बहुत ही सस्ता में मिलता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस स्कूल को विज़िट कीजिएगा जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो। चलिए धन्यवाद। आज का लेक्चर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग अब जो आगे वाला चैप्टर होगा हम लोग उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे। बस ये 2 ही लेक्चर हैं जिसमें हम लोगों को करना था। यदि आप लोग कहिएगा तो और आगे जब क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन बस चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। हम लोग अगले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।